प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपके सामने एक विचार लाया हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बच्चों, हमें कोशिश करनी है और कोशिश करते रहना है। पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। जितना मेहनत आप करेंगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। क्लियर। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6C के आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है। m कैसे निकलता है ये तो आपको पता ही है। m निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और जो पॉइंट दिया होता वो रख के हमें m पता चल जाता। तो पहले एक समीकरण था तो m ही निकलता था। अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है, तो एक का m1 हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम। 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पे कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है सभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें पहले एक्स वाई का मान निकालना होगा। एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने पे हमें एक्स वाई का मान मिल जाएगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। तो इसमें पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, 30x है। अगर ये वाई स्क्वायर का मान हम इसमें रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 30x, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 32x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों को हम एक साइड ले लें तो एक्स क्यूब माइनस कितना 64x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x था, रख दिया, 2 इंटू 32x हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, यही तो था। अब देखिए x अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। x इक्वल टू एक तो हो गया 0 बच्चों, एक क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, चलो पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख लेते हैं, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना, कितने का स्क्वायर होता है 64, 8 का। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8, यानी x के 3 मान मिले, एक 0 मिला, एक प्लस का 8, एक माइनस का 8 रख लेते हैं यहाँ पे हम। अगर हम इसमें 0 रखेंगे x का मान तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम x का मान अगर इसमें 8 रखते हैं तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 8। ठीक है, तो अब वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम 32 इंटू 8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक, 8 3 जा 24 और 1 25 वाई स्क्वायर। अब y इक्वल टू भी कितना आ गया, प्लस माइनस 16, यानी कि हमारे जो पॉइंट बन गए वो बन गए, एक बन गया 0,0, एक बन गया 8,16 प्लस का 8 और प्लस का 16, एक बन गया माइनस का 8 और माइनस का 16। क्लियर, 3 पॉइंट हो गए। ठीक, अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब हमें सीधा इसका अवकलन करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, लिख देंगे dWr2x। क्लियर। अब 2 इंटू वाई स्क्वायर का बच्चों कितना हो जाएगा, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले फर्स्ट का कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, देन dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना 4y, 2 2 जा 4y और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए हम लोग 0,0 पर अगर निकालना चाहें तो जब 0,0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगली इक्वेशन के लिए भी हम निकालेंगे तो 0,0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अभी हमें छोड़ देना। अब हम क्या लेते हैं, प्लस का 8 और प्लस का 16 लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस का 8 और प्लस का 16। तो इस स्थिति में देखते हैं हम लोग dy अपॉन dx 8,16। ठीक, तो अब देखिए 3 इंटू
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64 प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? y का मान अगर हम रखेंगे कितना है? 16 है ना, तो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx एट पॉइंट 8 कामा 16। 64 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना बचा? 3। इसी तरीके से हम सेकंड वाले का अवकलन करेंगे। किसका? इसका करेंगे तो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 32। ये आपका dy अपॉन dx 8.8 हो गया बच्चों m1 इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 32। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? 2 से अगर इसको कैंसिल कर दें 16, तो 16 अपॉन y आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर dy अपॉन dx बच्चों कितने पे? 8 कामा 16 पे, तो 16 अपॉन कितना हो गया? y का मान कितना है? 16 है, क्या हो जाएगा? 1। तो dy अपॉन dx 8.8 कामा 16 कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया? m2 इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2। तो m1 आपने कितना निकाला? 3 निकाला, माइनस m2 कितना निकाला? 1 निकाला। ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 फिर से कितना? 3, m2 कितना? 1। नाउ 3 से 1 अगर जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू, देन अल्फा इक्वल टू बच्चों कितना? ये कैंसिल, tan इनवर्स 1/2। अगर tan में किसी का मान होता तो उसको रख देते हैं। बात समझ में आई? क्या किया? पहले दोनों समीकरणों को हल कर लिया, हल करने के बाद एक्स वाई के पॉइंट निकाल लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्लस के 8 और प्लस के 16 पे निकाल दिया। अगर आप चाहें तो माइनस के 8 और माइनस 16 रख के भी निकाल सकते हैं, 0 और 0 रख के भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तीनों स्थितियों में tan अल्फा आप निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप स्वयं कर सकते हैं। तो बताने के संदर्भ में मैंने आपको बताया, हल करने पे पॉइंट निकाल लिए, दोनों को क्या कर लिया हमने? अवकलन कर लिया। एक्स वाई का जो पॉइंट हमने निकाला वो रख लिया, एक m1 हो गया, एक m2 इस फार्मूले में रख दिया। क्लियर? बात समझ में आई? अब बच्चों जैसे मैंने आपको ए क्वेश्चन बताया है वैसे ही बी और सी भी आपका लग जाएगा। एक क्वेश्चन डी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। बच्चों जितना ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए पढ़ते समय ध्यान दीजिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ पे करना क्या है? पॉइंट नहीं पता है, दोनों समीकरणों को हमें हल करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 कहाँ है? यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक, हल कर लें अगर तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, भाई जोड़ने पे है समान चिन्ह है। तो एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर, और ये √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा? √2 प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2 प्लस 1। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर का ये मान हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं हम अगर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 √2 प्लस 1 रख दिया। वाई स्क्वायर को उधर ले लेते हैं और इसको माइनस इधर कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें मान रख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ये क्या है? √2 प्लस 1/2 माइनस 1 बचेगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बच्चों और √2 प्लस 1 माइनस 2/2 वाई स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखिए 1 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि क्या है यहाँ पे? √2 माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दोनों का मान आपको पता चल गया। ठीक, अब मान हमें चाहिए किसका? एक्स का चाहिए। तो एक्स अगर हम कर रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा a अपॉन √2, और यहाँ पे एक और रूट लग जाएगा, और फिर यहाँ √2 प्लस 1 एक्स का मान, प्लस माइनस होगा, क्या होगा? प्लस माइनस। इसी तरीके से y का मान भी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा,
और यहाँ लिखा जाएगा √2 - 1। बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों क्या करना है हमें। अब हमारे पास पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जब पॉइंट हो गए तो हमें इसका क्या करना, अवकलन करना है। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं, तो इसका अवकलन करते हैं। x² का 2x, ये सब आप लिखते रहिएगा dWr2x, ठीक है। x² का 2x, y² का क्या हो जाएगा बच्चों 2y dy/dx। अच्छा ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। देन dy/dx इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 2x/2y, 2 कैंसिल, यानी माइनस का x/y। बात समझ में आई। नाउ dy/dx एट पॉइंट, ये पॉइंट हमारे निकले थे। x और y का मान एक साथ लिख लेते हैं अगर हम, तो प्लस माइनस a/√2 और √2 + 1 कामा प्लस माइनस a/√2, यहाँ भी √2 ही होगा भाई, 2 का इसको अंडर रूट इस पे भी तो आ जाएगा। तो प्लस माइनस a/√2, यहाँ बस ब्रैकेट में हो जाएगा √2 - 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम मान निकालते हैं, प्लस माइनस a/√2, √2 + 1, इस पे पूरा रूट कामा प्लस माइनस a/√2, √2 - 1 पे, ठीक। तो अब क्या है, माइनस का x/y है, तो x के स्थान पे देखिए बच्चों क्या रखेंगे, a/√2। चलिए मैं प्लस लेके लगा दे रहा हूं, बाकी आप माइनस लेके लगा लीजिएगा। √2 + 1, ठीक है, अपान a/√2, ये माइनस है, आगे माइनस रखा रहने देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा √2 - 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों दोनों में रूट है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 + 1 अपान √2 - 1। कोई समस्या। फिर इसी तरीके से बच्चों इसका हम करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x - 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये m1 का मान है बच्चों, ठीक है भाई, ये पहले निकाला तो ये क्या हो गया m1 हो गया। इसी तरीके से अब इसमें देखते हैं, तो 2x - 2y है, तो 2x इक्वल टू 2y, यहाँ पे सीधा सीधा ये लिख लेते हैं dy/dx, ये उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x/2y, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा कैसा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। देन ये देखिए dy/dx, x/y, फिर से a/√2, रूट में √2 + 1 अपान a/√2, रूट में √2 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका क्या बचेगा √2 + 1 अपान √2 - 1। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों m2 हो गया। आगे देखते हैं, ये इतना हो गया √2 + 1 अपान √2 - 1। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें फार्मूले में रख देना है इसको, tan अल्फा इक्वल टू m1 भी पता चल गया, m2 भी पता चल गया। तो m1 हमारा कितना है, माइनस का रूट में √2 + 1 अपान √2 - 1। क्लियर, माइनस, अब आगे क्या है आपका √2 + 1। अच्छा ये लिखना थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी हो जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम m1 के स्थान पे ये भी तो लिख सकते हैं और m2 के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। जरा एक बार इसको लिख लेते हैं और इससे पूरा फार्मूला x और y में बना लेते हैं, फिर हम सीधे से क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इतनी बात समझ में आई, फार्मूला ही है। m1 का मान हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं माइनस का x/y, और m2 का मान भी x/y है, तो माइनस का x/y। क्लियर, अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी x/y इंटू माइनस का x/y। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कितना हो गया माइनस का 2x/y, भाई x/y, x जैसे x 2x वैसे x/y, x/y 2x/y, और ये हो जाएगा 1 माइनस x² y²। इतनी बात समझ में आई अब आपको। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, tan अल्फा इक्वल टू माइनस का 2, तो x/y का मान वही जो x का मान था y का मान था उसको रख लेते हैं। x का मान कितना था
a अपान √2 प्लस 1 रूट में, ठीक है। और y के स्थान पे क्या था, a अपान √2 रूट में √2 माइनस 1 अपान 1 माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, तो x अपान वाई का ही मान तो ये निकाला है हमने भैया, x अपान वाई का ही मान तो है ये हमारा x माइनस का 1 अपान एक्स, ये देखिए ये माइनस के x अपान वाई का मान था और ये x अपान वाई का मान, चाहे ऐसे लिख लें और चाहे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा है वैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। क्लियर? तो हम सीधे समझ सकते हैं x अपान वाई का ये मान है, तो अगर हम ये समझ सकते हैं तो हमें ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सीधे माइनस का 2 इंटू एक्स अपान वाई है, तो x अपान वाई का मान कितना निकाला हमने, ये x अपान वाई का ही तो मान है। तो देखिए -2 इंटू एक्स अपान वाई का मान हमने ये निकाला है बच्चों √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। यहाँ देखिए 1 माइनस ये फिर एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, तो एक्स अपान वाई का मान हमने क्या निकाला √2 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे √2 यहाँ भी था, √2 यहाँ भी था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, इसका पूरा रूट है, ठीक। तो अब ये 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, यानी अब ये वाला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये सीधे बचेगा √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों माइनस का 2 इंटू रूट में √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1 अपान, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे अगर हम तो √2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस √2 भाई माइनस √2 और माइनस 1 अपान कितना √2 माइनस 1। बात समझ में आई। अब देखिए इसको आगे यहाँ पे लगा लेते हैं, वहां पे जगह नहीं है, -2। अब ये क्या है आपका रूट में √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे संयोग भी कर लेते हैं √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 से, कोई समस्या नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए ये √2 प्लस का और √2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये -1 कितना बचा माइनस का 2 और इसके अपान में क्या बचा बच्चों √2 माइनस 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये -2 और ये -2 भी कैंसिल। अब देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, तो ये a माइनस बी यानी 2 माइनस 1, ठीक, a माइनस बी यानी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके अपान में 1 अपान √2 माइनस 1, ठीक है। अब 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, अपान ये देखिए ये रूट से बाहर आएगा तो √2 माइनस 1, यहाँ भी 1 अपान √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा 1। यानी कि बच्चों tan अल्फा इक्वल टू आ गया 1 और tan में 1 किसका मान होता tan 45 डिग्री का, देन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 45। ये है आपका आंसर। बात आई समझ में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती। फिर वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 की उस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती। दोनों क्वेश्चन सेम लगेंगे, बस यहाँ पर बिंदु ही निकालने थे और यहाँ पे बिंदु निकालने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है। तो हम ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं तो वो आप स्वयं लगा लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सीधे आपको क्या करना है DWR2 x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 0, देन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, माइनस का x अपॉन y। यहाँ लिख लेते हैं माना बिंदु x1 कामा y1 है, क्या है x1 कामा y1, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x1 अपॉन y1। एक चीज और देखते हैं, ये हमें प्रवणता दी है तो इसके लिए कंडीशन दिया है कि x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती, तो इसका मतलब यही है dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। बात समझ में आ रही, इक्वल टू कितना tan 45
5। क्लियर, यहां भी वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा, तो इसके बराबर सीधा सीधा हमें क्या रख देना है, 1045 लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 1045 डिग्री इक्वल टू माइनस का x1 अपॉन y1, इसका मान 1, माइनस का x1 अपॉन y1, x1 इक्वल टू माइनस का y1 या y1 इक्वल टू माइनस का x1, जो भी आप लिखना चाहें। तो अब x1 के स्थान पे y1 रख देते हैं, ठीक है, या y1 के स्थान पे x1 रख देते हैं। क्या रखें, x1 इक्वल टू माइनस का y1 रखें, तो ये माइनस का रखेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर। भाई पॉइंट x1 y1 के रूप में माने हैं तो ये क्वेश्चन ये ऐसी हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब इसमें x1 का मान y1 रखा तो y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 9, देन 2y1 स्क्वायर इक्वल टू 9, देन y1 इक्वल टू 9 अपॉन 2, देन y1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन कितना, 3 अपॉन कितना, √2। ठीक है, अगर हम यही काम x1 के लिए करें तो x1 का मान निकाल लेंगे। अब y1 बराबर अगर हमने ये निकाला है तो x1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन √2। क्लियर, अब देखते हैं हम, और अगर हम y1 इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन √2 ले लें तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन √2। भाई एक बार प्लस लिया तो ये माइनस आया, माइनस लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम मान लेते हैं x1 का मान 3 अपॉन √2 और y1 का मान माइनस 3 अपॉन √2। तो ये पॉइंट आ गए बच्चों, x1 और y1 का मान। इस क्वेश्चन को यहीं तक लगाना है, पॉइंट निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे समीकरण भी निकालना है, तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 का y1 इक्वल टू इंटू x माइनस x1, ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1, अब हम माइनस भी ले सकते हैं, ये माइनस ये प्लस हो सकता है, ये प्लस ये माइनस, दोनों तरीके से दो समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस पॉइंट पे बता रहा हूँ, दूसरी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। क्लियर, तो y माइनस y1 कितना है बच्चों, माइनस का 3 अपॉन √2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3 अपॉन √2। ये सीधे आपको कितना दिया, 1045 दिया, और 1045 का मान कितना, 1, एंड x माइनस x1 कितना दिया बच्चों, x1 कितना है 3 अपॉन √2, यानी माइनस का 3 अपॉन √2, देन y प्लस 3 अपॉन √2, x माइनस 3 अपॉन √2। चाहो तो इसको सबको उधर ले जाओ, उधर, ठीक है, तो माइनस भाई इधर ला रहे हैं तो x माइनस y माइनस 3 अपॉन √2, ये भी माइनस 3 अपॉन √2 इक्वल टू 0, देन x माइनस y माइनस 2 टाइम्स ये लिखा है तो 2 इंटू 3 अपॉन √2 इक्वल टू 0, ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 3√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर, नोट कर लीजिए फिर मिटा दें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 5 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 7 के समांतर है। अगला दिया वक्र y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा 10x माइनस y प्लस 7 बराबर 0 के समांतर। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ बिंदु निकालना है, यहाँ पे बिंदु और स्पर्श रेखा का समीकरण दोनों निकालना है। तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, ये वैसे लग जाएगा। यहाँ पर अच्छा एक चीज कह रहा है, इसके समांतर है, तो जहाँ पे समांतर होती है स्पर्श रेखा दूसरी रेखा की, तो वहां पे मैंने आपको बताया था क्या, m1 बराबर m2। क्लियर, तो आइए सीधे इसको लगाते हैं, dWr2x। इसका अगर हम अवकलन कर लें तो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 4, देन dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, 4 अपॉन 2y, कितना आ गया, 2 अपॉन y। अगर हम इसी को मान लें, पॉइंट मान लें, माना बिंदु कितने हैं, माना बिंदु x1 कामा y1 है, तो x1 कामा y1 पे अगर इसको हम मान लें तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन y1। ठीक है, अब जब x1 कामा y1 पे माना है तो ये भी x1 कामा y1 पे क्या हो जाएगी, y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 5। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे पॉइंट हम y1 ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें ये कंडीशन दी है कि ये इसके क्या है, समांतर है, तो इसके समांतर है, तो इसका भी हम dWr2x निकाल लेते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कामा y1 अगर इसको कर लें तब भी तो 2 ही रहेगा।
अब देखिए इसकी प्रवणता, क्योंकि ये इसके क्या है, समांतर है, तो यही तो मैंने बताया था, समांतर होता तो m1 बराबर क्या होता है m2, तो दोनों की प्रवणताएं हम बराबर रख देंगे। तो देखिए जब दोनों की प्रवणताएं बराबर रख देंगे इससे, तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2/y1, 2 कैंसिल, y1 इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ये y1 का मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, y1 इक्वल टू 1, 4x1 प्लस 5, y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 5, 4x1, ठीक, इधर आएगा माइनस का 5 होगा, 1 तो था ही, देन 4x1 इक्वल टू 1 से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4, 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों माइनस का 1। तो देखिए अब ये पॉइंट आपके आ गया माइनस का 1, 1, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट जैसे इसमें ही लगाना हो तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही छोड़ देंगे, लेकिन अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्पर्शरेखा का समीकरण, तो स्पर्शरेखा का समीकरण लगा देते हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1 बच्चों कितना है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रख देते हैं, m तो आपको पता ही है सीधे क्या है 2 है, x माइनस x1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन y माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2, सबको उधर ले जाते हैं अगर तो 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दीर्घवृत्त x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष एवं y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती है। एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब क्या करना है इसके लिए हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पॉइंट पता होने चाहिए। अब इस समय जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं उनमें पॉइंट नहीं पता हो रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी रहती है। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी कि x अक्ष एवं y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती है तो उसके लिए जो थीटा एंगल होता है, ये मान लेते हैं x एक्सिस को यहाँ काट रही, y एक्सिस को यहाँ काट रही, और दोनों का जो कटान बिंदु है वो क्या है x1 y1 है, तो थीटा इक्वल टू इसके लिए कितना रहता है 135, यानी m इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों tan थीटा, यानी tan 135, यानी m इक्वल टू -1। तो चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं कि x अक्ष एवं y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड अगर कोई रेखा काटती है तो क्या करेंगे, उसकी प्रवणता कितनी होगी m बराबर -1, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो ठीक है हमने आपको बताया इसके लिए क्या करना है, अवकलन करना है, तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2 इंटू 2y dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 0। नाउ 4y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x, देन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 4y, 2 2 जा 4 माइनस का x अपॉन 2y। माना बिंदु क्या है x1 कामा y1। अच्छा ये हम क्यों मान रहे हैं, ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको मैंने जब बताया है तो पढ़ाया है कि ये dy by dx एट पॉइंट x1 कामा y1 होना चाहिए, इसलिए ये मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी मानेंगे तब भी x और y की जो वैल्यू आएगी वही मान निकलेगा, लेकिन अगर मान लेंगे तो चूंकि मैथ्स परिपूर्ण तभी मानी जाती है जब जो जितने नियम बताती उतने नियम हम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। x1 y1 है तो क्या हो जाएगी प्रवणता dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल टू माइनस का x1 अपॉन 2y1। अब ध्यान दीजिएगा जब x1 y1 हम यहाँ मान रहे हैं तो इस समीकरण को भी उसी रूप में हम लिख लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए अब हमें तो ये पता हो गया, इसके अलावा एक कंडीशन दी है कि यहाँ पे जब x अक्ष एवं y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती तो प्रवणता कितनी होती m इक्वल टू -1, तो इसके स्थान पे हम सीधे क्या रख देंगे -1 इक्वल टू माइनस का x1 अपॉन 2y1। यहाँ कहाँ से आया वो वहां मैंने बता भी दिया और यहाँ लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू 2y1। अब x1 बराबर 2y1 अगर यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर हो जाएगा 4y1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 6y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1, देन y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 6, देन y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन √6,
क्लियर। अब ये y1 का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाता है 2 इंटू 1/√6, देन x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√6। ठीक, तो पॉइंट हमें मिल गया कितने 2/√6 एंड 1/√6। अब वही फार्मूला लगा देते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है हमारा 1/√6 है बच्चों, m कितना है माइनस का 1 है, सीधे लिख देते हैं x माइनस 2/√6। अब देखिए y माइनस 1/√6 माइनस का 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस 2 कितना √6। सबको एक साइड ले लेते हैं, तो x प्लस वाई माइनस का 1/√6 माइनस का 2/√6, देन x प्लस वाई माइनस का 3/√6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इसको √3 इंटू √3 ये भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस √3 इंटू √3 और ये √3 इंटू √2 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस √3/√2 इक्वल टू 0। ये आंसर नोट कर लीजिए बच्चों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वक्रों में प्रत्येक पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर लंब हो। पहले ही बता देते हैं कंडीशन, x अक्ष पर लंब अगर होगी तो क्या होगी dx/dy इक्वल टू 0। क्लियर। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सा, इसका ये दोनों एक ही जैसे लगेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आप स्वयं लगाएंगे। इसका क्या कर लेते हैं औकलन कर लेते हैं, तो औकलन करते हैं dw/2x, तो देखिए 1/a² रहेगा ही रहेगा बच्चों, और x² का क्या हो जाएगा 2x, और फिर ये क्या रहेगा 1/b² रहेगा ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 0, 1 का 0 हो जाएगा, देन dy/dx इक्वल टू सीधे कितना हो जाएगा माइनस का 2x/a² और अपान 2y/b²। ठीक, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। नाउ dy/dx अगर एट पॉइंट x1 का y1 निकाल ले हम तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का b² x1 अपान a² y1। क्लियर। अब क्या है x अक्ष पर लंब है तो dx/dy बराबर 0, और ये मान किसका है dy/dx का, ध्यान रखिएगा ये मान किसका है dy/dx का, और होता क्या dx/dy, तो लिख देंगे dx/dy का अगर हम इससे मान निकालें तो dx/dy ये पलट जाएगा x1 का y1, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी a² y1 अपान क्या b² x1। ठीक, और इसको हम किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर, तो माइनस का a² y1 अपान b² x1, तो ये आ जाएगा 0, यानी y1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बच्चों 0। अब y1 बराबर 0 आ गया, तो अगर हम इस इक्वेशन में रखें x1² अपान a² प्लस y1² अपान b² इक्वल टू 1। अब इसमें y1 बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो x1² अपान a² इक्वल टू 1, देन x1² इक्वल टू a², देन x1 इक्वल टू प्लस माइनस a। सो द पॉइंट इज क्या आ गया पॉइंट प्लस माइनस a, 0। क्लियर, ये आंसर नोट कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x² माइनस 2xy प्लस y² प्लस 2x प्लस y बराबर 0 के बिंदु 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण स्वयं लगाएंगे, अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने के बाद पॉइंट आपको पता है प्रवर्तन मिल जाएगी, समीकरण स्पर्श रेखा के समीकरण में मान रख देंगे, मिल जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए वक्र x² प्लस y² इक्वल टू 1 और y² इक्वल टू 4x माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो बच्चों देखिए एक दूसरे को स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है m1 बराबर क्या होना चाहिए m2, मतलब दोनों वक्रों की प्रवणताएं क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 1 एंड y² इक्वल टू 4x माइनस 1, दिए हुए एक ही सिमिलर पॉइंट के लिए ये कंडीशन लागू होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं पता है, तो इन दोनों को हम हल करते हैं, तो हल करते हैं तो x² प्लस यहाँ से देखिए y² का मान अगर हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, y² के स्थान पर रख देंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 1, x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 के ऐसे टुकड़े जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें 4 आए तो प्लस 5x माइनस 5 बन गया 5, तो प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 5 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0, देन x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का
5 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्लियर। उन पॉइंट को इसको दिखाना है कि स्पर्श करते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास x इक्वल टू -5 हो गया और x इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें हम रख लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1 रख के दिखा देते हैं, 5 रख के आप स्वयं चेक कर लीजिएगा। तो वाई स्क्वायर 4, x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। देन y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। चलिए x इक्वल टू अगर -5 अगर हम रख लें तो -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6, यानी माइनस का 24। और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा, तो इसका रूट निकल ही नहीं पाएगा, यानी वो आपका पहले से ही छूट जाएगा। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 24, तो इसका रूट तो नहीं निकल सकता ना, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो वो छूट ही जाएगा, यानी हमारे पॉइंट क्या हो गए, 1,0। अब प्रक्रिया वही करनी है, dWr2x दोनों का औकलन करना है। तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। देन dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस का 2x अपॉन 2y कैंसिल, माइनस का x अपॉन y। नाउ dy बाई dx एट पॉइंट 1,0, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या, इन्फिनाइट। मैंने आपको बताया समथिंग बाई 0 इज इन्फिनाइट एंड 0 बाई समथिंग इज 0। ठीक है, फिर इसका करते हैं बच्चों दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले करेंगे तो 2y dy अपॉन dx हो जाएगा। 4 तो 4 रहेगा ही बच्चों, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो सीधा बचेगा 4। देन 2 2 जा 4, देन dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 2 अपॉन y। ठीक, अब y बराबर, अब फिर से वही dy अपॉन dx एट पॉइंट कितना 1,0, तो 2 अपॉन 0 कितनी आई, इन्फिनाइट। देखिए दोनों कंडीशन में प्रवणता क्या आ गई, इन्फिनाइट। तो लिख देंगे चूंकि m1 बराबर m2, अतः ये दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। कह रहा कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी। सीधा सा औकलन करना है, dWr2x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, x स्क्वायर का 2x, 7x का 7। अब देखिए ढाल कितनी दी है, 7 दी, यानी dy अपॉन dx, चलो ये भी लिख लेते हैं, x1 y1 देन 2x1 प्लस 7। ठीक, तो जब यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये 7 आपको पहले से दी है, 2x1 प्लस 7, 7 7 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू आ गया 0। x1 का मान इसमें रख लेंगे बच्चों, तो y1 हो जाएगा ये 0 यानी 3। तो पॉइंट क्या हो गया, 0,3। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो एक दूसरे पर समकोण पे काटते हैं तो कंडीशन ये होनी चाहिए, m2 इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ लिखे दे रहे हैं m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1, यही तो बताया था मैंने। तो अब देखते हैं बच्चों, हम प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनको हल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम एक ही जैसे लगेंगे, दोनों बताएंगे आपको। ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसको क्या करें हम, 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर से गुणा कर दें और इसको किससे कर दें, 1 अपॉन ए स्क्वायर से। अगर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर, इसको हमने 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर से कर दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर से। क्यों किया, क्योंकि हमें कोई एक वैल्यू बराबर करनी थी। ठीक है, अब देखिए माइनस 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 ये कैंसिल सेम है। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें 1 अपॉन बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर ले लें तो ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर और इसके अपान में ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वाई ये अपान में आ जाएगा
तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, और इसके अपान में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा आपका, बटे का बटा है, कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इनटू इसके साथ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, और अपान में क्या बचेगा, बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। क्लियर। तो y का मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये बी डैश ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर अपान बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर की पावर 1/2। अब जैसे हमने बी, इसी प्रकार अगर y का मान हम किसी एक इक्वेशन में रख लें बच्चों तो सॉल्व करिएगा, x का मान आ जाएगा ए डैश बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। क्लियर, इसकी पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा dw/2 x। क्लियर। तो ये dw/2 x करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 1/a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/b स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, dy/dx इक्वल टू 0। देन dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x अपान a स्क्वायर एंड 2y/b स्क्वायर, 2 कैंसिल। नाउ dy/dx इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y, या फिर dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर अपान a स्क्वायर x1 अपान y1। क्लियर। इसी तरीके से इसको अगर हम करेंगे बच्चों सेम एज, ठीक है, तो ये dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b डैश स्क्वायर अपान a डैश स्क्वायर एंड x1 अपान y1। ठीक है, तो अब बच्चों ये हो गया आपका m1 और ये क्या हो गया m2। ठीक है, अब समकोण के लिए क्या लिखेंगे, समकोण के लिए m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो m1 का मान और m2 का मान रखते हैं, तो m1 का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस का b स्क्वायर अपान a स्क्वायर x1 अपान y1 इंटू माइनस का b डैश स्क्वायर अपान a स्क्वायर x1 अपान y1, या फिर ये भी लिख सकते हैं इसको, माइनस का b स्क्वायर b डैश स्क्वायर अपान a स्क्वायर a डैश स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों x1 और y1 का मान ये है, या सीधा सीधा x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये पावर आधी आधी है, पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मान रख लेते हैं माइनस का b स्क्वायर b डैश स्क्वायर a स्क्वायर a डैश स्क्वायर। x1 का मान कितना, a डैश स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर a डैश स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो ये पावर हाफ थी, रूट था, हट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y1 का मान रखेंगे तो बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, पहले ही प्लस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका भाई बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर बचेगा y1 का मान, और अपान क्या है बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर सॉरी और ए स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए डैश स्क्वायर। ये प्रतिबंध यहाँ पे क्या करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए ना, तो इसके अगले साइड हम -1 लेके चलते हैं। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा,
क्रॉस क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, बी डैश स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपान, अच्छा अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो देखिए ये हो जाएगा बी डैश स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर बी स्क्वायर। जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, ये और ये देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर। ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अगर चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका प्रतिबंध। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के वन प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस के वन इक्वल टू 1 तथा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के टू प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस के टू इक्वल टू 1 समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का प्रतिबंध क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। देखिए यहाँ प्रतिबंध ज्ञात करना था, यहाँ पे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम m1 और m2 निकाल लेंगे इससे और उसको जब हल करेंगे तो -1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों वैसे ही एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के वन दोनों समीकरण लिख ली। अब इन समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू, के वन माइनस के टू, बी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू, ए स्क्वायर प्लस के वन। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर के स्थान पे बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस के टू, बी स्क्वायर प्लस के वन, के टू माइनस के वन, एंड बी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू, ए स्क्वायर प्लस के वन। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब हम अवकलन करेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे, आपको अवकलन करने का तरीका पता ही है। तो जब अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन का वाई वन आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वन इंटू एक्स वन अपॉन वाई वन। इसी तरीके से इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन का वाई वन माइनस का बी स्क्वायर प्लस के टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के टू एंड इंटू एक्स वन अपॉन वाई वन। तो अब देखिए हम क्या रखते हैं, m1 इंटू m2 बराबर हमें क्या लाना, -1। तो m1 इंटू m2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो हम इसका क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। ठीक है, m1 इंटू m2, तो m1 का मान क्या है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वन इंटू m2 का मान क्या है, बी स्क्वायर प्लस के टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के टू है, और ये क्या हो जाएगा x1 अपॉन y1 का होल स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। आगे देखते हैं बच्चों, ये भी माइनस का था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस के वन, बी स्क्वायर प्लस के टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू। अब क्या करना है, x1 अपॉन y1 का मान निकालना है स्क्वायर में। तो हमने देखिए यहाँ पहले ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकाल रखा है। ठीक, x1 y1 अगर मान लेंगे तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका मान देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू, के वन माइनस के टू अपॉन बी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू, ए स्क्वायर प्लस के वन। इसी तरीके से y1 स्क्वायर का मान क्या है, बी स्क्वायर प्लस के टू, बी स्क्वायर प्लस के वन, के टू माइनस के वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू, ए स्क्वायर प्लस के वन। तो ये और ये देखिए बच्चों बराबर हैं, कैंसिल। ये देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। क्लियर। अब आपके पास बचा क्या बच्चों, k1 माइनस k2 अपॉन k2 माइनस k1। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1 अपॉन k2 माइनस k1, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। क्या आया, -1 RHS। अतः यह दोनों क्या है, परस्पर समकोण पर काटते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिया हुआ है वक्र x इक्वल टू a2 cos t माइनस cos 2t, y इक्वल टू a2 sin t माइनस sin 2t के t बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, हमें सिर्फ dx अपान क्या कर देंगे, dt कर देंगे। तो a2 cos t का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin t क्या हो जाएगा,
माइनस का साइन टी। इसी तरीके से cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक, नाउ dx अपॉन dt इक्वल टू कितना हो गया, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2a एंड साइन 2t माइनस साइन t। क्लियर। इसी तरीके से इसका अगर हम करें तो dy अपॉन dt हो जाएगा a 2 साइन t का क्या हो जाएगा बच्चों cos t, माइनस साइन 2t का क्या हो जाएगा बच्चों cos 2t इंटू 2। तो यहाँ भी dy अपॉन dt ही करते हैं, 2 कॉमन हो गया तो 2a cos t माइनस cos 2t। अब t पर कह रहा है, यानी कि जो इसका मान हमें मिलेगा वो t के पदों में ही आएगा। ठीक है, नाउ dy अपॉन dx बच्चों अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। तो देखिए 2a cos t माइनस cos 2t अपॉन 2a sin t sin 2t, यहाँ cos t sin 2t माइनस sin t। ठीक, 2a कैंसिल। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक फार्मूला cos c माइनस cos d और नीचे sin c माइनस sin d लगाते हैं। अगर तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c यानी 2t माइनस t अपॉन 2। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू साइन कितना हो जाएगा 2t माइनस t अपॉन 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कितना बन गया ये साइन 3t अपॉन 2 अपॉन cos 3t अपॉन 2। अब आपके लिए पॉइंट तो यही है x और y। तो देखिए d क्या निकाल लेंगे, इस पर रेखा का समीकरण y माइनस y1 mx माइनस x1। m का मान आपने निकाल लिया, y माइनस y1 कितना रखा जाएगा बच्चों a 2 साइन t माइनस साइन 2t, ठीक, अपॉन साइन 3t बाई 2 अपॉन cos 3t बाई 2 एंड इसके बाद x माइनस x1 कितना है a 2 cos t माइनस cos 2t। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो देखिए और सॉल्व कर देते हैं, y cos 3t बाई 2 माइनस, इसको हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ये इधर देखेंगे x इंटू साइन 3t बाई 2 हो जाएगा, x इंटू साइन 3t बाई 2 गुणा करेंगे तो इधर प्लस का रहेगा, इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो बच्चों कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, a 2 साइन t माइनस साइन 2t। ठीक, इसके साथ भी तो cos 3t बाई 2 आएगा तो इंटू cos 3t बाई 2। इसी तरीके से इसके साथ भी साइन 3t बाई 2 आएगा, 3t बाई 2 है, माइनस a साइन 3t बाई 2, और इसके साथ क्या बचेगा 2 cos t माइनस cos 2t। अगर हम ये यहाँ पे a कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन t cos 3t बाई 2 माइनस साइन 2t cos 3t बाई 2 माइनस 2 cos t साइन 3t बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos 2t साइन 3t बाई 2। अब बच्चों इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b के दो फार्मूले मिल जाएंगे। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3a साइन t बाई 2। तो इसको भी अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये y cos 3t बाई 2 माइनस x साइन 3t बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3a साइन t बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर आंसर।